लकी राधिका को लेकर जैसे ही अपने कमरे से निकला तो इतने में उसे रास्ते में भूमिका और उसकी टीम मिल गई थी। जब भूमिका ने लकी को इस तरह से राधिका के साथ देखा तो वो हैरान हो गई। फिर जब उसे राधिका का असली नाम पता चला तो वो और ज्यादा हैरान हो गई। लेकिन लकी ने जैसे तैसे बात को घुमाया और राधिका को वहां से लेकर निकल गया। वो दोनों होटल की टेरेस पर पहुंच गए थे और वहां उन दोनों के लिए स्पेशल इंतजाम किए हुए थे। लकी ने सबसे पहले राधिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर साथ में केक काटते हुए दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन इतने में पाइथन गैंग के लोग आए और राधिका को उठा ले गए। लकी, लकी मुझे बचाओ, लकी प्लीज, राधिका चिल्लाए जा रही थी। लेकिन इतनी सारी बंदूकें माथे पर लगी होने की वजह से लकी कुछ नहीं कर पा रहा था। इतने में राधिका नीचे पहुंच चुकी थी और एक आदमी उसे अपने साथ में गाड़ी में बैठा कर ले गया था। इस बीच उसके हाथ पैर भी बंध गए थे और जीप तेजी से पाइथन गैंग के अड्डे की तरफ बढ़ रही थी। जब उधर गाड़ी राधिका को लेकर जा चुकी थी तब इधर वो आदमी लकी के सामने आकर खड़ा हो गया और हंसने लगा। लकी, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, बम एक्सपर्ट, गरीबों का रखवाला, हिंदी फिल्मों का हीरो। यही समझता है ना तू अपने आप को? तुझे क्या लगा था तू यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शैंपेन खोलेगा, डांस करेगा, फिर दोनों हल्की हल्की हवा में खाने का मजा लोगे? उसके बाद दोनों एक कमरे में जाकर तो सॉरी यार, लेकिन इस बार कमरे में तू नहीं, एलेक्स बॉस जाएंगे और तू जाएगा सीधा ऊपर, उस आदमी ने कहा और अपनी बंदूक निकालकर लकी के सिर पर तान दी। उसे लगा था कि लकी घबरा जाएगा, लेकिन उल्टा लकी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात से कोई डर नहीं लग रहा था कि ये लोग उसकी जान ले सकते थे। क्या हुआ, बड़ी हंसी आ रही है? अभी तक अंदर से हीरो निकला नहीं क्या तेरा? उसने कहा और लकी के पेट में एक लात मार दी। लकी को हल्का सा झटका तो लगा, लेकिन उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। वो फिर से अपनी जगह खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तुम तो कहते हो कि तुम्हारा गैंग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा गैंग है। तुमने हजारों लोगों को उड़ाया है, करोड़ों की बिल्डिंग को धूल में मिलाया है, लेकिन एक चीज की तुम लोगों में कमी है, तुम्हारे पास में दिमाग नहीं है। हमारी हिंदी फिल्मों का हीरो जो भी करता है वो दिमाग के साथ करता है दोस्त, लकी ने कहा। यह सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर चिंता की कुछ लकीरें उभर आई। वो 2 कदम लकी के पास आया और बोला, अच्छा क्या करने वाला है तू? नहीं बता ना, क्या दिमाग लगाया तूने? क्या करने वाला है तू? उसने कहा और लकी के कंधे को धक्का देने लगा। अभी पता चल जाएगा मेरी जान, अभी पता चल जाएगा, लकी ने कहा और अपने सिर से उस आदमी के सिर पर एक जोरदार वार कर दिया। आह! जैसे ही लकी का सिर उसके सिर से टकराया तो उस आदमी को चक्कर आ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि लकी इतनी जोर से उसके सिर पर वार कर सकता है। वो 4 कदम पीछे चला गया और जब उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो देखा कि उसमें से खून आ रहा था। इतने में लकी का सिर भी नीचे झुक गया और इससे पहले कि वो लोग फिर से उसके सिर पर बंदूक लगाते, लकी ने बिजली की रफ्तार से उन 5 के पेट में मुक्का मारना शुरू कर दिया। लकी मुक्के बरसाता जा रहा था। जैसे जैसे वो उन्हें मुक्के मार रहा था वैसे वैसे उनकी चीखें निकलती जा रही थी। इसके बाद लकी नीचे बैठा और उसने एक आदमी की टांग पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। वो आदमी दूसरे आदमी पर गिरा। इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, लकी ने तीसरे आदमी की टांग पकड़ ली और वो चौथे आदमी पर गिर पड़ा। अरे यार, अब तेरा जोड़ीदार किसे बनाऊं? लकी ने 5वें आदमी को देखते हुए कहा। वो लकी के इस रूप को देखकर बुरी तरीके से घबरा गया था। उसे लग रहा था कि लकी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वो वहां से भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो पलटकर वहां से भागता, लकी ने उसका पैर पकड़ा और उसे उठाकर सीधा उस आदमी के ऊपर फेंक दिया जिसके माथे में अभी चोट आई थी। उन सभी लोगों को लकी ने फर्श पर गिरा दिया था और खुद खड़ा हो गया था। जैसे ही होटल के स्टाफ ने अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा पहले कभी होता नहीं देखा था। उन्हें सच में यही लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही थी। क्या हुआ, वापस नहीं आओगे? लकी ने उन लोगों को ललकारते हुए कहा और फिर अपना कोट और जैकेट खोल दिया। अब वो सिर्फ सफेद रंग के शर्ट में उन लोगों के सामने खड़ा हुआ था। यह आदमी यहां से जिंदा नहीं जाना चाहिए, उनके सरदार ने चिल्लाते हुए कहा। यह सुनते ही बाकी लोगों में फिर से जोश जाग गया और वो सभी लकी के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने अपनी बंदूकें उठा ली और इस बार सभी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। होटल के स्टाफ्स ने जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी तो वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप गए।
कुछ लोगों ने टेबल की आड़ ले ली तो कोई अपने मुंह के आगे थाली लगाकर बैठ गया था। इधर लकी उनकी गोलियों से उछलता कूदता बचता जा रहा था। इस बीच में उसके हाथ में जो भी सामान आता वो उन लोगों के ऊपर फेंकता जा रहा था। उसने एक आदमी के ऊपर शैंपेन की बोतल फेंक दी तो उसका सिर फट गया। लकी ने दूसरे आदमी पर कुर्सी फेंकी तो उसके हाथ से बंदूक छूट गई। इस तरह लकी ने सभी बंदूक वालों को शांत कर दिया था। अब उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया था। जैसे ही लकी ने देखा कि वो निहत्थे हो गए हैं तो वो भागता हुआ उनके पास गया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लकी की रफ्तार से चाह कर भी कोई अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। लकी ने देखते ही देखते सब लोगों को ढेर कर दिया। अब अगर अपनी जान प्यारी हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं, लकी ने कहा। वो सभी पहले ही लकी से घबरा गए थे। उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। वो सभी सरेंडर करने का मन बना चुके थे, लेकिन इतने में उनके सरदार ने कहा, लकी चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। मैं कहता हूं रुक जा, वरना तेरी वजह से इस लड़की की जान चली जाएगी। उस सरदार ने एक वेट्रेस को पकड़ लिया था और उसके माथे पर बंदूक रख दी थी। देख लकी, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। तेरी गर्लफ्रेंड को भी सही सलामत तेरे पास वापस पहुंचा देंगे, लेकिन मेरे आदमियों को जाने दे। अगर तूने इनके साथ कुछ भी किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा, उस आदमी ने लकी को धमकाते हुए कहा। लकी शांति से उसकी तरफ देख रहा था और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। इस बीच उसने अपने जेब में हाथ डाल लिए थे। लकी वहीं रुक जा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं रुक जा, जहां है वहीं रुक जा। उस आदमी ने लकी को धमकाया और खुद लड़की को लेकर पीछे की तरफ जाने लगा। उसने ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी थी। इतने में लकी को गुस्सा आया और उसने अपनी उंगलियों में फंसी हुई ब्लेड को उसकी दिशा में फेंकना शुरू कर दिया। एक ब्लेड उस आदमी की उस उंगली में लगी जो ट्रिगर पर थी। उंगली बचे हाथ से कटकर अलग हो गई। इसके बाद 3 ब्लेड सीधा उसकी गर्दन में लगी और उसकी नस कट गई। उसकी नसों में से खून बहना शुरू हो गया था और वो पूरी तरीके से अचेत हो गया था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो नीचे गिर गया। जब सब लोगों ने उसे इस हाल में देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभी उनके सामने यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन लकी के लिए ये रोज का काम था। जो लड़कियों को परेशान करता है मैं उसका जीना हराम कर देता हूँ, लकी ने कहा और पाइथन गैंग के बचे हुए लोगों की तरफ देखने लगा। उन सभी की जान हलक में आ गई थी। वो बस रोने ही वाले थे। लकी को इन सब चीजों का भान हो गया था। बॉस, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई बॉस। हाँ, आपने जो इसके साथ किया वो प्लीज हमारे साथ में मत करना। बदले में आप जो कहोगे हम वो सब करने को तैयार हैं। हाँ बॉस, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा? प्लीज बॉस, हमें माफ कर दीजिए। वो 5 लोग पालतू कुत्तों की तरह लकी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। लकी इस बीच होटल के स्टाफ की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। होटल के स्टाफ भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो आंखों ही आंखों में लकी की बहुत तारीफ कर रहे थे। चलो उठ जाओ, किसी के साथ कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग खड़े हो जाओ जल्दी। अरे मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ यार, पर कोई अपनी हद पार करे तो मैं क्या करूँ। चलो अब मैं जैसा कहता हूँ आप लोग वैसा वैसा करो, उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, ठीक है? लकी ने पूछा। उन 5 ने उसके सामने हाथ जोड़कर हाँ में सिर हिला दिया। लकी ने उन 5 के गले में हाथ डाला और उन्हें एक कोने में ले जाकर उनसे कुछ बात करने लगा। उधर जब लकी ने उन सभी लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था तो इधर राधिका को भी वो लोग जीप में डालकर अपने अड्डे की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन पूरे रास्ते वो चीखती जा रही थी। उन्हें लगा था कि वो राधिका को बंदूक के दम पर डरा देंगे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नजर नहीं आ रही थी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अभी अगर किसी को पता चल गया ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और क्या कर रहे हो तो वो तुम्हारी पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे छोड़ दो, राधिका ने अपने हाथ पैर फेंकते हुए कहा। वो अपनी रस्सी खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे तू अभी हमें नहीं जानती है, हमारा बॉस उन सबका बॉस है जिन्हें तू अपना बॉस समझती है, समझी क्या? तू चाहे तो किसी को भी बुला ले, पर आज तू बचकर नहीं जा सकती। हाँ, और वैसे भी तेरा बॉयफ्रेंड तो गया काम से, उसका तो खेल अभी तक खत्म भी हो चुका होगा। ऐसे में तेरे पास भी हमारे बॉस से ज्यादा अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता है, इसलिए बॉस आगे से प्रपोज करें तो मान जाना, समझी क्या? बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? इतने में राधिका ने चौंकते हुए कहा। अरे भाई, जिसके साथ तू अभी हल्का हल्का वाला डांस कर रही थी, जिसने तुझे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। दिमाग खराब हो गया है क्या?
वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इनफैक्ट मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, राधिका ने झल्लाते हुए कहा। ये सुनते ही उन लोगों के होश उड़ गए। जीप में आगे जो लोग बैठे हुए थे वो भी एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। उन्हें तो यही जानकारी मिली थी कि लकी उसका बॉयफ्रेंड था। उन्हें मिली हुई जानकारी गलत कैसे हो सकती थी? इससे पहले कि इनमें से कोई इस बात को सीरियसली लेता, एक आदमी ने कहा, अरे क्या शानी लड़की है यार, बॉयफ्रेंड भी शानो और ये महाशानी। तुझे क्या लगता है तेरे मना कर देने से वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं रह जाएगा, या हम उसका काम तमाम नहीं करेंगे? बकवास कर रही है। अरे सच में वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम लोगों को सच में कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें शायद किसी और लड़की को उठाने के लिए कहा गया होगा और तुम बकवास बंद कर बकवास। बोले जा रही है। अब अगर बोली ना तो ये कट्टा तेरे मुंह में डालकर फायर कर दूंगा। एक ही बार में चोंच बंद हो जाएगी, समझी? इतने में एक आदमी ने राधिका के ऊपर चिल्लाते हुए बंदूक उसके माथे पर रख दी। बंदूक का एहसास होते ही राधिका को ठंडा पसीना आने लगा और वो शांत हो गई। हालांकि अभी भी उसे अपने मन में ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे लकी की गर्लफ्रेंड क्यों मान रहे थे। कुछ देर के सफर के बाद में वो लोग अपनी गैंग के अड्डे पर पहुंच चुके थे। सब लोग नीचे उतरे और घेरते हुए राधिका को एलेक्स के पास ले जाने लगे। बीच बीच में कोई राधिका को छू लेता तो वो झटके से उसे दूर कर देती, लेकिन बंदूक सिर पर लगे होने के कारण उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ना ही उसे ये समझ आ रहा था कि अब वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेगी। कुछ देर के बाद में वो लोग उसे अंदर ले आए। बॉस, ये रही वो लड़की जिसकी वजह से लकी ने हमारा काम बिगाड़ा था, एक आदमी ने कहा। एलेक्स टायर के ढेर के पास खड़ा सिगार पी रहा था। जैसे ही उसने ये आवाज सुनी तो पलटकर पीछे देखने लगा। इतने में एक आदमी ने राधिका की आंख पर से पट्टी हटा दी। जैसे ही एलेक्स ने उसे देखा तो उसके मुंह से निकला, बवाल। अब आगे क्या होने वाला था? क्या राधिका के साथ कुछ गलत होने वाला था या वक्त रहते लकी उसे बचा लेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना।